तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सीनो सेंसे को दिखाया जाता है जो किसी भी बच्चे को शuriken चलाने के लिए सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब तक वो शuriken सिखा रहे होते हैं उसके पहले ही सभी बच्चे शuriken फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो सीनो सेंसे को समझ में आ जाता है कि टीचर बनना इतना भी आसान नहीं है। और उसके बाद हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि निशाना लगाती तो है लेकिन फिर भी नहीं लगा पाती, उसका निशाना बिल्कुल बेकार होता है। और उसके बाद हम लोगों को इनोचिन और सिकाडाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छा शuriken चला रहे होते हैं। उन दोनों का निशाना बिल्कुल सटीक लगा हुआ होता है। और उसके बाद हम लोगों को मेटल को दिखाया जाता है जो कि अपना दोनों शuriken एक साथ फेंकता है और दोनों निशाना बिल्कुल जाकर के सटीक लगता है, जिसके बाद सिकाडाई उसका तारीफ कर देता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही नर्वस हो जाता है और इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि अगली शuriken को वो फेंक भी नहीं सकता है निशाने तक। के बाद हम लोगों को बोरुटो को दिखाया जाता है जो कि पीछे से ट्रिपल शuriken लेकर के आ जाता है निशाना लगाने के लिए, जिसे देख करके सिकाडाई और इनोचिन दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन मेटल नहीं भागता है क्योंकि वो जानता था कि वो उसे रोक सकता है, लेकिन वो जैसे ही उसे रोकने वाला होता है सभी बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाता है और उसका पैर डायरेक्ट जाकर के शuriken के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और तभी इनो सेंसे आकर के बोरुटो को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी शरारत से बाज नहीं आने वाले ना, जिसके बाद बोरुटो उससे माफी मांगता है, जिसके बाद इनो सेंसे सभी बच्चे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे उनके ऑफिस में होते हैं। इनो सेंसे उन सबको समझा रहे होते हैं कि ऐसा मत किया करो और बोरुटो को बहुत डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे वजह से आज मेटल को कुछ भी हो सकता था, जिसके बाद इनो सेंसे उन सबको पनिशमेंट देते हैं और बोलते हैं कि तुम सब जाकर के होकागे के स्टैचू को ठीक करो। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे लोग स्टैचू ठीक कर रहे होते हैं। और तभी बोरुटो बोलता है कि क्या ऐसे कोई निजिशो में जिसकी वजह से हम लोग स्टैचू को तुरंत ही ठीक कर दे। और ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुमेरे काम कर रही होती है, लेकिन सभी बच्चे नीचे बैठ करके वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी सुमेरे बोलती है कि तुम सब अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करो तभी हम लोग यहाँ से जा सकेंगे। तो सुन करके सिकाडाई बोलता है कि हम सबका काम वैसे भी खत्म हो चुका है, बस मेटल की तरफ का थोड़ा काम बचा हुआ है। और जैसे ही मेटल देखता है कि वो सब लोग उसे देख रहे हैं नर्वस हो जाता है, जोर से हथौड़ा चला लेता है, जिसकी वजह से पूरा स्टैचू टूट जाता है, जिसकी वजह से मेटल पूरा उदास हो जाता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर वो सब लोग घर जा रहे होते हैं। तभी सिकाडाई उसे बोलता है कि हर जगह से जोश से काम नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपना दिमाग भी थोड़ा लगाना चाहिए और नर्वस नहीं होना चाहिए। सब चीज मेटल सुन रहा होता है, जिसके बाद सिकाडाई बोलता है कि नर्वस होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें थोड़ा लोगों से घिरना मिलना पड़ेगा। जिसके बाद मेटल बोलता है कि मुझे उधर जाना है और वो वहां चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिकाडाई अपने घर में गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर सिकाडाई की मम्मी आकर के उसे एक घूसा मारती है उसके सिर पर और बोलती है कि आज तुमने स्कूल में क्या किया। सिकाडाई बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस बोरुटो ने किया था, उसके चक्कर में मैं भी फंस गया। इसके बाद सिकाडाई की मम्मी उसे बहुत डांटती है और बोलती है कि तुम ऐसे अच्छे निंजा नहीं बन पाओगे। और तभी वहाँ पर सिकामारू आ जाता है और वो सिकाडाई से पूछता है कि क्या किया तुमने जो तुम्हें तुम्हारी मम्मी डांट रही है। उसके बाद वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी सिकाडाई बताता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जब तक तुम डांट नहीं सुनोगे स्कूल में तुम नहीं सुधरोगे। सिकाडाई बोलता है कि चलो हम लोग खाना खाते हैं और वो अपने हाथ में बोतल उठा लेता है, जिसके बाद तिमारी गुस्से में आकर के उसके हाथ से बोतल छीन लेती है और बोलती है कि तुम सिकाडाई से हमेशा अच्छे से बात करते हो इसीलिए वो नहीं सुधर रहा। जिसे सुनकर के सिकामारू और सिकाडाई अपने मन में बोलते हैं व्हाट अ ड्रैग। और ये सब तिमारी देख करके समझ जाती है कि वो लोग अपने मन में वाटर ड्रैग बोलते हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि तुम लोग बाहर जाकर के बैठो, आज तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। सिकाडाई बाहर बैठा हुआ होता है तो वो सोचता है कि मैंने आज मेटल से बहुत बुरी तरीके से बात कर दी, कल मुझे उससे जाकर के माफी मांग लेना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे होते हैं। तभी वहाँ पर सामने से मेटल आ रहा होता है और बोरुटो की आंख चमकने लगती है। और जब बोरुटो मेटल को देखता है तो उसके अंदर से भी वही पर्पल कलर की लाइट निकल रही होती है जैसे पहले एपिसोड में हम लोगों को टेंची के अंदर से दिखाई गई थी। जिसके बाद मेटल वहां घास के अंदर चला जाता है। तभी उसके पीछे करते करते सिकाडाई भी अंदर चला जाता है और मेटल उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सिकाडाई उससे माफी मांगता है, बोलता है तुम कल की वजह से ना मुझसे गुस्सा हो ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिसके बाद मेटल वो बिल्कुल नहीं सुनता और सिकाडाई के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। इसके बाद सिकाडाई समझ जाता है कि अगर मैं भी यहाँ से नहीं हटा तो ये मुझे मार ही देगा। और तभी वहाँ पर बोरुटो और इनोचिन सब आ जाते हैं और तभी बोरुटो बोलता है कि तुम लोगों को इसके पर्पल लाइटिंग दिखाई दे रही है। जिसके बाद सिकाडाई बोलता है नहीं हमें तो नहीं दिखाई दे रही है। जिसके बाद मेटल उन सब के ऊपर शuriken फेंक देता है और नर्वस न होने के कारण वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद सिकाडाई बोलता है कि हम लोगों को कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी इसे हराने के लिए। बाद वो सब लोग भागने लगते हैं और जाकर के एक घास के पीछे बैठ जाते हैं। अभी बोरुटो बोलता है कि बस भागने से हम लोग का काम नहीं चलेगा, हम लोग को कुछ उसे बचाना पड़ेगा। जिसके बाद सिकाडाई बोलते हैं कि मैंने स्ट्रेटेजी बना ली है। जिसके बाद बोरुटो अपना शैडो क्लोन यूज करता है मेटल का ध्यान भटकाने के लिए। तभी उधर पीछे से सिकाडाई अपना जुस्सु यूज करता है यानी कि शैडो पैरालिसिस जुस्सु, जिसकी वजह से वो मेटल को पकड़ सके, लेकिन वो उसके रेंज से बाहर हो जाता है। तभी इनोचिन अपना सुपर बीस्ट स्क्रॉल यूज करता है ताकि वो इनोचिन का ध्यान भटका सके। तभी सिकाडाई अपना यूज कर लेता है जुस्सु तो वो मेटल को पकड़ लेता है। तभी वो बोरुटो को बोलता है कि जल्दी उसके ऊपर अटैक करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। फिर जैसे बोरुटो अपना अटैक यूज करने ही वाला होता है वैसे ही शैडो पैरालिसिस जुस्सु टूट जाता है और मेटल सीधा जाकर के बोरुटो के ऊपर से नीचे गिर जाता है।
और उसके अंदर का ब्लू फ्लेम भी बाहर निकल जाता है। उसके बाद सिकाडाई जाकर के मेटल से माफी मांगता है और वो सब लोग क्लास से चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को उसी दिन के रात का सीन दिखाया जाता है जब बोरुतो अपने घर आता है और आकर के हिमावरी की आंखों में देखने लगता है और आपसे पूछता है कि आप लोगों की जो आंखें उसे व्याकुगान कहा जाता है ना। नाटा बोलते कि हाँ, इसे व्याकुगान ही कहा जाता है, जिसके वजह से तुम किसी के अंदर का चक्र भी देख सकते हो। तभी बोरुतो मन में सोचता है कि जैसे मैंने मेटल का चक्र को देखा था। उसके बाद बोरुतो को लगता है कि उसकी आंखें भी व्याकुगान है। और तभी वहां पर नारुतो आ जाता है और वो इतना ज्यादा थक गया होता है कि बिना खाना खाए अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जिसे देख करके बोरुतो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि उसकी मम्मी ने उसके लिए इतना अच्छे से खाना बनाया था लेकिन वो बिना खाए ही सो गया। उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे लोग इस क्लास बंक करके बैठ करके वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर मेटल आ जाता है और आकर के बोलते हैं कि तुम सब यहाँ पर गेम खेल रहे हो, जल्दी से क्लास चलो नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगा। तभी बोरुतो अपना गेम मेटल को देकर के बोलता है कि लो तुम खेलो, इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा। सुन करके मेटल भी गेम खेलने लग जाता है और वो जब गेम खेल ही रहा था तभी इनोचिन सिकाडाई और बोरुतो से चीयर कर रहते हैं, जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाता है और उसके हाथ से बोरुतो का वीडियो गेम भी टूट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।